देखो 1 2 3 4 नाटक देखो सीखो। अरे क्या नाटक 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 नाटक। इस सोसाइटी में होकर भी हमें ये नाटक करना पड़ रहा है। विज्ञान आज हमसे आगे होकर भी हमें ये नाटक करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि नुक्कड़ नाटक यह ऐसा जरिया है जो अलग अलग जगहों अलग अलग लोगों तक जाकर अपनी बात डंकी की चोट पर कहता है। तो वही बात बता ले, द हार्ट ऑफ होप फाउंडेशन और यंग क्रिएटिव प्रोडक्शन पेश करते हैं भैया वो भी कैसी दी? क्या भैया कितनी महंगी भाजी में? आपको आवाज आ रही है क्या? अरे हाँ, अपने को क्या यार? नुक्कड़ मौन नहीं रह सकता, नुक्कड़ मौन नहीं रह सकता। नुक्कड़ मौन नहीं रह सकता, नुक्कड़ मौन नहीं रह सकता। आज और अभी की ताजा खबर, एक 8 साल की लड़की का बलात्कार हुआ। 70 साल के बुजुर्ग ने किया अपने 10 साल मासूम पोती का बलात्कार। 11 साल के 2 लड़कों का बलात्कार और बेरहमी से हत्या। तू आ गया? किससे लड़ गया है? बोल, किससे लड़ गया है? बोल ना, किससे लड़ गया है? उठ, 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 आओ। किसने किया है तेरे साथ? बैठ, आराम से बैठ, आराम से बैठ। हेलो, अजीत, जल्दी आओ, कुछ बुरा हुआ है। लो, हम लड़कियां संभाल रहे थे, अब ये लड़के भी मेरे साथ भी। बहुत हुआ, इस बात को यही दफना दो, बड़ा होगा सब भूल जाएगा। मौन रहा, तू मौन रहा, तू मौन रहा, तू मौन रहा। क्या मौन का यह अर्थ है कि शब्द सारे व्यर्थ है? क्या शब्द सारे पी जाए? मौन यूं समर्थ है? क्या मौन की ही मार से शब्द सब अशब्द है? समाज के इसी मौन प्रथा ने
आज बाल यौन शोषण को बढ़ावा दिया है। आज फिर से एक परिवार ने बच्चे की मासूमियत छीन ली। परिवार वालों ने तो कितनी आसानी से कह दिया ना कि बड़ा होगा तो भूल जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक रिसर्च के मुताबिक एक बच्चे को बैड टच भूलने में 100 साल लग जाते हैं। क्या आपको लगता है इस हादसे के बाद हर किसी पे भरोसा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। ये बच्चा बड़ा तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर का दर्द भी बढ़ेगा। शायद उसे बहुत गुस्सा आएगा। वो दूसरे बच्चों की तरफ किसी से घुल मिल नहीं पाएगा। लोग तो 1000 होंगे उसके आसपास, लेकिन भीड़ में भी वो अपने आप को अकेला ही पाएगा। सरकार के 2007 के रिसर्च के अनुसार 50% बच्चों पर अन्य प्रकार के बाल यौन शोषण हुए हैं, और आज उसमें और एक आंकड़ा जुड़ गया। अब तक तो हमने सिर्फ लड़कियों को ही बाल यौन शोषण से बचाने की कोशिश की है, मगर जहां पर 47% लड़कियों का बाल यौन शोषण हुआ है, वही 53% लड़कों का भी बाल यौन शोषण हुआ है। और ना जाने 15 सालों में यह आंकड़ा कितना बढ़ गया होगा। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बाल यौन शोषण कहाँ होता है? हमारे आंखों के सामने, हमारे बीच। शायद इस वक्त इसी समय हमारे घर या मोहल्ले में, अरे हमारे अड़ोस पड़ोस में। लेकिन क्या हम और आप मिलकर इस गिनती को कम करने की कोशिश नहीं कर सकते? लेकिन कैसे? अकेले क्या कर सकते हैं? तुम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हो, तुम कुछ बोल सकते हो। अरे एकता मिट्टी ने की तो ईंट बनी, ईंट ने की तो दीवार बनी, दीवार ने की तो घर बना। अरे ये सब तो बेजान चीजें हैं। अगर ये एक हो सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं? ऐसा करने से आप एक बच्चे की तकदीर बदल सकते हो। मगर वो कैसे? वो ऐसे। क्या भैया, कितनी पे? आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ, मैं देख के आती हूँ। कौन है अंदर? तुम जैसे दरिंदों की वजह से आज लोगों का इंसानियत और रिश्तों पर से भरोसा उड़ गया है। चल चल, तुला जेल मध्ये टाकतो। और हमने पूरे लोगों को पुलिस हमसे लेकर जाती है, और हमने इसके साथ गलत होने से भी बचा लिया। और आज तुम सेफ हो। हाँ हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऐसे ही हम हर बच्चे को मुस्कान मिलती रहे, ऐसे ही हम हर बच्चे की हिफाजत करते रहे। तो आइए मिलकर हम सब ये कसम खाते हैं। अगर मुझ पर कोई शोषण हो रहा है तो बोलो, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसा होते हुए दिखा या सुना तो बोलो, अगर घर या स्कूल में बाल शोषण हो रहा है तो बोलो, अगर नगर में बाल शोषण हो रहा है तो बोलो, अगर बदलाव लाना है तो बोलो। और हाँ, आपको आपके अड़ोस पड़ोस में
किसी भी प्रकार का बाल शोषण होते हुए दिखे तो तुरंत 1098 पर कॉल करें। थैंक यू सो मच। आपने ये इस नाटक को देखा और मुझे यकीन है कि यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं इस नाटक से आप हमारी हम जो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं वो आप लोगों ने सही से समझा होगा। तो क्या आप इस नाटक से बहुत कुछ समझ चुके हैं? आवाज़ नहीं आ रही है नीचे? आपको समझ में आया? जोर से बोलेंगे हाँ। 1 2 3 स्टार्ट। बनाने की कोशिश की, आपके सामने प्रस्तुत करने की, तो इनसे मैम या जितनी भी टीम है वो आकर एक शब्द कहें आपको समझाने के लिए तो काफ़ी बेहतर होगा। तो अरे महंगा हो चुका है, नहीं बताने का। हेलो एवरीबॉडी, हम लोग यहाँ पर जो है सेलिब्रेशन लेके आए हैं और अभी हम लोग ने देखा है कि वो सबकी मेहनत का ही नतीजा है, तो अकेले तो कुछ नहीं होता। वही बात हम लोग यहाँ पर बोलने के लिए आए कि हम हमेशा इसकी वजह से हम दुख हो जाते हैं। अगर मोहल्ले में या अपने घरों में या अपने पड़ोसियों के साथ कभी अगर नहीं अच्छा चीज़ देख रहे हैं तो बोलने की या उसको रोकने की हिम्मत कभी नहीं रखते। क्योंकि हमको लगता है हम अकेले क्या करें, लेकिन एक्चुअली कोई भी अकेला नहीं, हम लोग साथ ही चल रहे हैं। हम लोग जो है द हैंड्स ऑफ होप फाउंडेशन, हम लोग बाल यौन शोषण पर काम करते हैं। मैं फिल्में भी बनाती हूँ, ये मेरा काम है एक्चुअली, और वही हम लोग कर रहे हैं। ये मेरी टीम है, ये प्रणव है, चांदनी, ये है नूर मैम जो यहाँ पर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन चलाती है, एंड वो हमारे कम्युनिटी पार्टनर्स है। ये जो हमारी टीम है यहाँ पर जिसने प्ले अभी आपके सामने पेश किया है, ये जंग क्रिएटिव प्रोडक्शंस है जो आई थिंक 2-3 हफ्ते से मेहनत कर रहे हैं हम लोग ये प्ले पर। तो उम्मीद है आपको कुछ तो समझा होगा ना आप लोगों को। इससे क्या समझा है? अगर कोई मेरे को एक इसमें बता सकता है कि आपको क्या मिला है? इस तरह से हम ज़्यादातर जानते हैं किसी भी लड़कियों का ही यौन शोषण होता है। आपके प्ले से मालूम पड़ा कि उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा जो है लड़के का भी होता है। तो हमको प्रोटेक्ट लड़कों को भी करना है जिस तरह से लड़कियों का हम करते हैं। लड़कों के साथ में मैंने यहाँ देखा है, जब प्ले भी चल रहा था, हंसी बहुत आती है, लेकिन मानिए इस बात को मैं लड़कों के साथ बहुत काम करती हूँ इस मामले में। और जो इम्पैक्ट होता है ना बचपन में, वो भी होता है, लड़के के साथ हो या लड़की के साथ हो, वो इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि हम बड़े भी होते हैं, अपने रिश्तों में आएगा, अपने भरोसा नहीं होगा बराबर। तो इसके लिए हंसो, खेलो, कूदो, अपने बचपन का पूरा मजा ले लो। लेकिन अगर तुम लोग की गलियों में अगर कभी भी किसी ने भी कुछ देखा है तो ये नंबर जो है ना 1098, ये गवर्नमेंट हॉटलाइन नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर है। आप लोग कभी भी इसको लिख सकते हो। हम लोग यहाँ पर वॉल्स पर, दीवारों पर भी लिखने वाले हैं नंबर को। प्लीज़ इस नंबर पर कॉल कीजिए कभी भी अगर आप लोगों को कुछ लगा कि गड़बड़ है हमारे मोहल्ले में। और खाली बाल यौन शोषण के लिए नंबर नहीं है, कुछ भी हो, समझो बच्चे के साथ में कुछ भी गलत हो रहा है, मार पिटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, या माँ बाप कभी निगलेक्ट करते हैं बच्चों को, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो नंबर पर कॉल कर देना, ठीक है।
हम लोग यहाँ पर सिर्फ आप लोग के लिए है। कभी भी कुछ भी होगा तो प्लीज सतर्क रहिए, अपने मोहल्ले को अच्छा बनाइए। हमारा एक क्या बोलते हैं मकसद है कि हम मोहल्ले को, कम्युनिटी को चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से पूरी तरह से मुक्त करें। तो आप लोग हम लोग का साथ दोगे कि नहीं? थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तूने हाँ बोला लेकिन हाँ प्रॉमिस किया है तूने। चलो ऐसा ही ट्रेनिंग अगर हम आप लोगों को देना चाहें तो आप लोग हमारी ट्रेनिंग में आएंगे क्या? है बोलो, सब लोग बोलो जोर से। तो हम जरूर आप लोगों को इधर ट्रेनिंग देने के लिए भी आएंगे। आप लोग हमारे साथ हो तो हम भी आपके साथ हैं। और जो बड़े लोग हैं यहाँ पर, बड़े बुजुर्ग, बाबा, दादा दादी जो भी खड़े हैं यहाँ पर अभी, आप लोग को भी ट्रेनिंग के लिए आओगे ना? अकेले नहीं कर सकते, फिर उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जो बड़े हैं यहाँ पे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।